साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संधि से संबंधित हैं। ये प्रश्न अक्सर सीटेट, टेट और अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रश्नों को याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे शेयर कर दें जिससे और भी साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो साथियों, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं और इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो इसका उत्तर भी है संधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है और इसका जो उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन डी। इसमें जो ऑप्शन डी है ये गलत है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और आपके 2 इसमें खाली स्थान हैं और इसमें आपका आएगा ऑप्शन डी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर है साथियों वो है आपका ऑप्शन सी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये गलत है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो साथियों, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुस्वार संधि संधि का कोई प्रकार नहीं है। बाकी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ये प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है। तो इसमें से आपके सामने जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें कौन कौन से संबंधित हैं, और इसका जो उत्तर है साथियों वो है आपका एक, ये ए, सी और डी जो दिए गए हैं ये साथियों आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, दुःशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुःशासन का जो संधि विग्रह होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, दुःशासन। ये एक विसर्ग संधि है। इसमें से जो आधा स है वो हट जाएगा, उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा और शासन, तो इस तरह ये दुःशासन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है। ये जो संधि विच्छेद है ये है वीरांगना का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, विपत्त और इसमें जाल जुड़ा हुआ है बराबर विपत्त जाल में कौन सी संधि है। तो इसमें जो संधि पूछी जा रही है साथियों, और ये जो संधि का प्रकार है ये है आपका व्यंजन संधि का प्रकार, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों, महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महा धन इंद्र। अगला प्रश्न है साथियों इसी क्रम में,
संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संहार का जो संधि विच्छेद होगा साथियों आपका ऑप्शन ए, इसमें ये सही उत्तर है। सम प्लस हार संहार होगा। अगला प्रश्न है, ने कपट का निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो आपका ये जो भेद है इसमें विसर्ग लगा हुआ है, तो आप देखिए ये एक विसर्ग संधि का भेद है। अगला प्रश्न है साथियों इसी क्रम में, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो है साथियों वह है आपका ऑप्शन ए, श्रद्धा प्लस आनंद, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन बी, सत प्लस आनंद। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो साथियों पुस्तकालय में जो संधि है वो है आपकी पुस्तक प्लस आलय, इस तरह ये दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अभय धन उदय की संधि कीजिए। तो साथियों इसकी जो संधि होगी वो होगी अभ्युदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसमें जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो स्वर संधि है वो है साथियों पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय ये स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी, महोत्सव का जो संधि विच्छेद वो होगा महाधन उत्सव। अगला प्रश्न है साथियों, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए में भू धन ऊर्जा, ये ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है। तो इसका संधि विग्रह क्या होगा? इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन सी, नदी धन आगम, तो ये होगा नद्यागम। अगला प्रश्न है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो साथियों बालोचित संधि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? और इसका जो उत्तर है वो है साथियों ऑप्शन ए, बाल धन उचित, ये बाल उचित का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो अत्युक्ति शब्द में जो संधि है साथियों ये है आपकी यण संधि, अत्य धन उक्ति, इस तरह से। साथियों अगला प्रश्न है, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है साथियों? और इसका जो उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन डी, यण संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? आपके सामने जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से व्यंजन संधि कौन सी नहीं है? और इसका उत्तर है साथियों आपका रसायन, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि है, जो आपके सामने ऑप्शन है इसमें से विसर्ग संधि कौन सी है? और इसका जो सही उत्तर है ये है आपका निष्कर्म, इसमें से स हट जाएगा, विसर्ग आ जाएगा ने और प्लस कर्म, इस तरह ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, पयोद का संधि विच्छेद होगा। तो पयोद का जो संधि विच्छेद होगा साथियों वो क्या होगा? ये ओ आया है, ओ की जगह विसर्ग हो जाएगा और धे, तो पयधन धे, ये पयोद का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, महेश्वर बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है? तो महेश्वर में कौन सी संधि है ये पूछा जा रहा है। और इसका जो उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन बी, आ और ए मिलकर के ए हो गए। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, सूर्य
धन उदय, ये होगा सूर्योदय। अगला प्रश्न है साथियों, अयादि संधि है, तो अयादि संधि क्या है साथियों, और इसका जो उत्तर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए 9 धन 1, ये अयादि संधि है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ये जो है आपके साथियों ऑप्शन डी विद्यालय, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी सभी जो दिए हैं उसमें व्यंजन संधि है। इस तरह साथियों ये प्रश्न थे। आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।